नमस्कार। मेरा एक प्यार भरा नमस्कार उन सभी को जिन तक मेरी ये आवाज़ पहुंच सकती है। नमस्कार एक संस्कार है और आज की एक ज़रूरत भी। हम सभी रोज सभी तरह के माध्यम से सुन रहे हैं कि हाथ नहीं मिलाना, नमस्कार करना है, और हम तो बहुत 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 प्राचीन साल से नमस्कार ही कर रहे हैं। मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ उन हालात की जिनसे हम गुजर रहे हैं। मेरे दिल में कुछ बातें हैं जो मेरे दिल से निकल रही हैं और मैं चाहती हूँ आप सबके दिल तक भी वो आवाज़ें पहुँचे। बात है एक बदलाव की। हम देख रहे हैं किसी भी स्टेज में हैं, किसी भी रूप में हैं, किसी भी अवस्था में हैं, किसी भी जगह पे हैं, किसी भी हालात में हैं, हम सबकी जिंदगी वो नहीं जो कभी हुआ करती थी। हम सभी की लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज है और वो चेंज किसकी वजह से है? हैरानगी की बात है कि वो चेंज है एक छोटे से वायरस की वजह से, जिसको हम कभी अपनी आंखों से देखा नहीं, देख सकते नहीं। और उस सपने छोटे से वायरस ने हम सबकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है जहाँ पर सिर्फ ठहराव है, ठहराव ठहराव ठहरो। पर शायद इस ठहरने में भी कुछ ना कुछ हमारा अपना भला ही हो। ये शायद से नेचर का कोई संकेत था कि हम ठहरें, क्योंकि बदलाव ही जिंदगी का एक असूल है। जिंदगी का एक ही नियम है और एक ही चीज है जो परमानेंट है, वो है बदलाव। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। अगर वो समय नहीं रहा और हमें यहाँ पे ठहरना पड़ा, तो यकीन मानिए, मन में ये पॉजिटिविटी रखिए, मन में ये विचार रखिए कि ये वक्त भी बदल जाएगा, ये बदलाव भी हो जाएगा, क्योंकि हालात बदलते हैं, दिन रात बदलते हैं, साथ साथ मौसम के फूल और पात बदलते हैं, अरे हालात बदलते हैं। सो बदलेंगे, हालात बदलेंगे, लेकिन जब वो हालात बदलेंगे तो शायद हमें किसी और तरह से बदलना पड़ेगा। मैं कोई किसी चीज़ की एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं देश की अर्थव्यवस्था पे बात कर सकती हूँ, ना ही मैं किसानों के बारे में कोई कमेंट कर सकती हूँ, लेकिन एक इंसान के रूप में, एक आम आदमी के रूप में मुझे ये तो पता है, जब ये वक्त ठहर जाएगा, जब ये ख़त्म हो जाएगा, तो आगे और भी बहुत कुछ होगा जिसके लिए हमें बदलना पड़ेगा। तो ये शायद हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बदलते रहें, हम हर बदलते हालात के साथ बदलते रहें। आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ कि हम कैसे बदलते हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ कैसे बदलती हैं, हमारी सोच कैसे बदलती है। जब ये लॉकडाउन पीरियड शुरू होने वाला था, उससे पहले एक दिन का कर्फ्यू लगा था, तो एक छोटी सी बात है, बहुत आम सी बात है, हम कोई सब्जी, फल, दूध सब जब कुछ खरीदते हैं तो उसके लिए हमारा शायद से जन्म से अधिकार है, या हमारा ये कुछ फन है, या क्या है, हम में से बहुत से लोग भावतोल करते, भैया इतने की नहीं इतने की लगा लो, और भैया बेचारा भी नहीं जी, कहीं हमें बातें करता है, ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, और उसकी जो टोन होती है वो हमसे नीचे होती है, वो थोड़ा सा मेलो होता है, और हम अपने को एक बायर की एयर में रखते हैं। तो मैं अब उस दिन की बात कर रही हूँ जब ये लॉकडाउन शुरू नहीं हुआ था, केवल एक कर्फ्यू था और कर्फ्यू लगने वाला था। तो गली में जो वेंडर्स आते हैं, जो हमारी स्ट्रीट्स में वेंडर्स आते हैं, वो वेंडर्स आ रहे थे और सब लोग अपने घरों से निकल कर वो सब चीज़ें खरीदना चाह रहे थे। और उस दिन किसी ने भाव नहीं पूछा कि कैसे किलो, भैया आलू है, प्याज है, फला है, और भैया ये किलो दे दो, 2 किलो दे दो। और भैया भी कह रहा है नहीं मैडम जी और भी बेचना है, 1 किलो ले लो, 2 किलो ले लो। और स्पेशली वो दूध वाला
जब लोग गुस्से दूध के पैकेट्स और दही के पैकेट्स मांग रहे थे, उसकी आवाज में एक अलग से अथॉरिटी थी और बोला नहीं मैडम जी एक एक ही दे रहा हूँ, बहुत घरों में देना है। सो हमारी प्रायोरिटी कैसे बदली, एक छोटी सी चेंज थी, एक छोटी सी शुरुआत थी एक बदलाव की, और वो बदलाव पिछले कई दिनों में कितनी तरह से आया है। शायद से मेरा मन किया तो इन छोटे छोटे बदलावों को लेके मैं फिर भी आपसे बात करती रहूंगी। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो धन्यवाद।